आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल नई सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस तरह से आपने कभी चिकन नहीं बनाया होगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नए तरीके से जब हम चिकन बना रहे हैं तो उसके लिए हमने चिकन लिया है यहाँ पर तकरीबन 2 किलो। मिकदार आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। तो 2 किलो हमने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे, किसी छन्नी वगैरह में रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह इसके अंदर से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और हम यहाँ पर तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त सा मसाला। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का, क्योंकि चिकन जो है यहाँ पर 2 किलो था। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच नमक का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर हल्दी। हल्दी जो है मैं यहाँ पे आधा चम्मच डालूंगी। तकरीबन 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का। लाल मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ पर आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर जीरा पाउडर का। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च जो है यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कम डाली है। तो उसकी जगह हमने 1/3 चम्मच जो है ना काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ठीक है, इसमें आपने दही वगैरह नहीं डालना, बस आपने इसमें पानी डालना है। आधा कप पानी डाल लीजिएगा और मसालों को यहाँ पर आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। सभी मसाले अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे जो मसाले हैं ना तमाम अच्छी तरह से फूल जाएंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट मिलेगा आगे चल के रेसिपी में। अब यहाँ पर सभी मसालों को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया है मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज शामिल करने के बाद अब आपने प्याज को हल्का हल्का सा यहाँ पे भून लेना है। कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे आप देखो कि हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो बस उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ ना फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और उसके बाद दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बड़ी ही अच्छी सी खुशबू नहीं आती। 1 से 2 मिनट तमाम चीज़ों को भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है गोश्त। ठीक है, चिकन को शामिल करने के बाद अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने चिकन को अच्छी तरह से इस ऑयल के साथ, प्याज के साथ, सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जो चिकन है जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये स्टेप ज़रूर करिएगा और यहाँ पर आपने चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। इतनी देर आपने इसको फ्राई करना है कि जब तक कि जो चिकन है ना उसका कलर हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर भुनेंगे, क्योंकि जो आपको पता है जैसे हम इसकी फ्लेम को हल्का करेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, तो फिर वो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन जो है उसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त का जो है ना टेस्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हमने जैसे आप देखो इसका हल्का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे वही मसाले जो हमने सभी जो थे ना पानी के अंदर मिक्स करके रखे हुए थे ना, वो तमाम मसाले आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने दोबारा से इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। इस तरह से जो मसाले हैं ना, आपको मिर्चें जो हैं या बाकी जितने भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा आपको कमाल का टेस्ट मिलेगा। आम तौर पर हम कोई ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं या हम भुना हुआ बनाते हैं तो उसमें मिर्चें हैं या बाकी चीज़ें हैं ना, वो अक्सर थोड़ी सी उसमें नज़र आ रही होती हैं। तो जब आप इस तरह से इसे मिक्स करके थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल करके 5 से 6 मिनट के लिए मसाले को रेस्ट पे रखेंगे, तो उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत शानदार सा आपको टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और काफ़ी हद तक इसके अंदर जो पानी था ना वो भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि जितने भी मसाले डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और उसके साथ ही इसके अंदर से भुने हुए मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है उबला हुआ पानी। ठीक है, पानी आपने इसमें गर्म डालना है, ठंडा पानी आपने इसमें नहीं डालना। गरम मैंने पानी डाला है और पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मिकदार में डाला है कि जो चिकन है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगा करके आपने चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है। पहले तो 5 मिनट आपने हाई फ्लेम के ऊपर और उसके बाद 10 मिनट आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं प्याज।
और प्याज़ को लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 1 अदद प्याज़ का मैंने छिलका उतारा हुआ है। टोटल 3 प्याज़ लेंगे, 1 अदद प्याज़ का मैंने छिलका उतारा हुआ है, बाकी 2 का मैंने नहीं उतारा हुआ। सिर्फ़ ऊपर और नीचे वाली साइड को हमने इसका कट किया हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद 3 अदद टमाटर ले लेंगे, थोड़ी-सी हमने यहाँ पर ले लेनी है सब्ज़ मिर्चें। हमने यहाँ पर जो चिकन बनाया था, आपने नोट किया होगा कि हमने इसके अंदर कोई भी मसाला भी इसमें शामिल नहीं किया, यानी कि प्याज़, टमाटर वगैरह हमने इसमें नहीं डाले, सिर्फ़ एक छोटी-सी प्याज़ ऐड की थी। अब हमने ये मसाला तैयार करना है, उसके लिए इस तरह से आपने कोई भी ग्रिल ले लेनी है, उसे आपने चूल्हे पर रखना है, फ्लेम आपने यहाँ पर ऑन कर देनी है और सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर रख देने हैं तमाम जो प्याज है ना, 3 अदद प्याज है वो तीनों आपने इसके ऊपर रख देने हैं। रखने के बाद यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने प्याज को अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। फ्लेम हाई भी नहीं कर देनी कि एकदम से प्याज जल जाए, तो आपने दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर आपने इस प्याज को अच्छी तरह पकाना है जब तक कि सभी साइड्स जो है ना, इस तरह से करके आप चम्मच की मदद से या किसी चिमटे की मदद से आपने इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है ताकि तमाम साइड जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए। आप देखोगे कि कुछ ही देर में प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका होगा। यहाँ पर इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लग जाएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आपने अच्छी तरह इसको रोस्ट कर लेना है सभी तरफ से कि इसका कलर जो है ना ज़बरदस्त आ जाए। तो जब आप देखोगे सभी तरफ से आपने इसको अच्छी तरह, ये देखिए इस तरह से करके आपने रोस्ट कर लिया है, पक गया है बहुत अच्छी तरह से, तो आपने इसको उतार देना है। सभी प्याज को यहाँ पर उतार लेंगे, तो प्याज उतारने के बाद अब आपने इसी के ऊपर रखने हैं टमाटर। 3 अदद हमारे पास टमाटर थे, तीनों टमाटर मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं और उसके साथ ही हमने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें भी रख दी हैं। अब इन सभी चीज़ों को दोबारा से आपने भूनना है। इन सभी के साथ एक इंतहाई मज़ेदार सी चीज़ रखेंगे और वो है यहाँ पर नारियल। नारियल का हमने एक छोटा पीस लिया है, वो हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके साथ ही उसे भी आपने इस तरह से करके सेक लगा देना है, थोड़ा-सा आपने उसको भी पका लेना है। इस तरह से जब आप मसाले को थोड़ा-थोड़ा सा पकाएँगे तो बहुत ज़्यादा शानदार सी आपकी ग्रेवी तैयार होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसका खाने का। और उसके साथ ही नारियल का आपको इसके अंदर टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल का मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड से सभी जो है ना वो अच्छी तरह से पक गए हैं, साइड्स हमने सभी की चेंज कर दी हैं। चेंज करने के बाद जब आप देखो कि तमाम जो है ना वो अच्छी तरह से पक गया है, तो फिर आपने इन सभी को चूल्हे के ऊपर से उतार लेना है। उतार करके आपने इन सभी को थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और नारियल को आप किसी कपड़े से साफ कर लीजिएगा, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों को धोना नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब आपने टमाटर का, प्याज़ का, सभी चीज़ को ऊपर वाला जो पहला छिलका है ना वो आपने उतार लेना है, ठीक है? छुरी की मदद से उतार लें, हाथ की मदद से उतार लें, जैसे आपका दिल करे उस तरह आपको ईज़ी हो। लेकिन आपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को धोना नहीं है, ठीक है? धोने से ना वो आपको जायका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर से भी ये देखिए इस तरह से करके मैंने सभी के ऊपर से छिलका उतार दिया है। प्याज़ का भी सबसे ऊपर वाला छिलका मैंने उतारा है और इसी तरह से जो हमारे पास बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये देखिए प्याज़ का हमने ऊपर वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ छिलका उतारना है, बाकी आपने इसके ऊपर से नहीं कुछ भी उतारना। थोड़ा-थोड़ा सा साथ ही लगा रहेगा तो टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। मिर्च की भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ डंडी वाली साइड उतार दी है। नारियल को हमने अच्छी तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे रख लिया है। तो आज हमने जो रेसिपी बनानी है और उसका नाम है ना यहाँ पर चिकन चिटखारा काला, तो उसके लिए सभी मसाला जो है ना वो हल्का सा काला ही होगा, तो उसका आपको टेस्ट बड़ा मज़े का मिलेगा। तो यहाँ पर सारे मसाले को अब आपने मिक्सी में डाल देना है, मिक्सी में डाल करके आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाते हुए अगर आपको लगे हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है या थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा। टमाटर के अंदर भी इसके अंदर अच्छा खासा पानी है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 1 चम्मच फिर से इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को आपने यहाँ पर भून लेना है। जैसे आप देखो हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है यहाँ पर वही तमाम पेस्ट जो हमने बना करके रखा हुआ था। सब्ज़ मिर्चें थी, प्याज था और उसके साथ हमने इसके अंदर शामिल किया हुआ था 1 अदद नारियल, टमाटर। इन सभी के पेस्ट को अब आपने भूनना है अच्छी तरह से। इस भुनाई के दरमियान में आपको जो है ना नारियल उसकी इतनी प्यारी इसके अंदर से खुशबू आएगी ना कि आप यकीन करें जब आप इसको आगे चल के यूज़ करेंगे तो आपको इसका जायका बिल्कुल अलग लगेगा। चिकन आपने बहुत तरह से बनाया होगा, लेकिन एक दफ़ा इस तरीके को भी ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जितनी भी इसके अंदर पानी की नमी वगैरह है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए, मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाए, हल्का लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाए।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। हल्का लाइट ब्राउन इसका जो कलर है ना वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसे हमने यहाँ पे उतार लेना है। और जो चिकन यहाँ पर हमारा पक रहा था, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा चिकन हमारा पक कर के तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरह गल भी गया है। अब जितना भी हमने मसाला भून करके रखा हुआ था उस तमाम मसाले को आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इस मसाले को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। 5 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इसको यहाँ पे पकाना है, यानी कि बॉयल करना है इस सारे मसाले के साथ। और उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, यहाँ पर सब्ज़ धनिया डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए दम पर और बहुत ज़्यादा शानदार इंतहाई मज़ेदार सी चिकन की जो ये रेसिपी है यहाँ पे हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने जो चिकन बनाया है ना, ये मैंने बनाया है शोरबे वाला, ठीक है। आजकल थोड़ा सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसे भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना सा पानी डालिए जिसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए और आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह भून करके बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शानदार इंतहाई खुशबूदार सी जो ग्रेवी है हमारी बन के तैयार हुई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी भी इंतहाई शानदार है, कोई प्याज टमाटर इसमें आपको नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होगी। चिकन बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार खुशबूदार से जो नारियल की खुशबू आ रही है और जायका इंतहा से ज़्यादा कमाल का है। तो यहाँ पर हमारा चिकन चटखारा काला जो है यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।